मैनेजमेंट। यस, अगर आप सफलता चाहते हैं तो स्टेप 1 है एस स्टैंड फॉर सेल्फ मैनेजमेंट। आजकल लोग सेल्फी मैनेजमेंट में हैं, फोटो खिंचाना ऐसे करके यहाँ। सेल्फी मैनेजमेंट तो है, लेकिन सेल्फ मैनेजमेंट बड़ा कैसे करें? सो सेल्फ मैनेजमेंट सबसे पहले आता है सेल्फ, राइट? हम कौन कौन मानता है चैरिटी बिगिंस एट होम? हाथ खड़ा करें। चैरिटी बिगिंस एट होम, कौन कौन मानता है? हाथ खड़ा करें। गलत। चैरिटी बिगिंस एट सेल्फ देन एट होम। एक व्यक्ति था, पूरा दुनिया को बदलना चाहता था, लेकिन अब दुनिया के उसकी बात सुनता ही नहीं है। बड़ी फ्रस्ट्रेशन होती है, कोई बात ही नहीं मानता यार, सुनते ही नहीं मेरी बात को। कोई बात नहीं, मैं अपने देश को बदलूंगा। उसने फिर देश को बदलने के लिए बड़ा प्रयास किया, देश को भी उसकी बात नहीं सुनता। अरे यार क्या है, वो बात नहीं सुनते यार, कैसे बदतमीज हो गए। फिर उसने सोचा मैं अपना शहर बदलूंगा। उसने शहर को बदलना कहा, शहर को बात नहीं मानता है, कैसे बोलते हैं, क्या नहीं मानती। मैं अपनी सोसाइटी को बदलूंगा। सोसाइटी को कहना नहीं मानती, क्या लोग हैं बताओ, कहना नहीं मानते लोग। मैं अपने परिवार, मतलब चाहे खुशी हो चाहे गम हो, चलेगी क्या? दारू। तो ऐसे लोग जो कि दुख में बहुत पागल हो लेते हैं या सुख में बहुत पागल हो लेते हैं, ऐसे लोग सफलता में आगे बढ़ नहीं सकते हैं। लाइफ में सब चीजें हैं, कभी खुशी भी आएगी, कभी गम भी आएगा, कभी यश आएगा, जय जयकार होगी, कभी अपयश भी आएगा, आपको उम्मीद उठेगी, आरोप लगेगी, कभी लाभ होगा, प्रॉफिट हो रहा है, बहुत बढ़िया लगी, कभी हानि होगी, लॉस हो रहा है, ऐसा भी होगा। कभी तारीफ हो, क्या बात था, बहुत बढ़िया, तो उसका तो बेइज्जती भी कर दे, पब्लिक को बेइज्जती कर रहा है। तो ये डुअलिटी है लाइफ की। अगर आप लाइफ की डुअलिटीज को नहीं सहन कर पाएंगे तो आप लाइफ में सफल नहीं हो सकते हैं। तो इसको बोलते हैं द्वंद्व योग। हमें खुशियों को भी, खुशियों का पावन भी होना चाहिए, दुखों में भी बहुत दांत नहीं लगाना चाहिए, ये मानते हुए कि दोनों टेम्परेरी हैं। एक राजा था, उसने अपने मंत्री को बोला मुझको कोई ऐसी चीज दो जिसको देखने के बाद अगर मैं सुखी हूं तो दुखी हो जाऊं, दुखी हो तो सुखी हो जाऊं। पीस इन लाइफ। कितने पीस चाहिए आपको? छोटे पीस, बड़े पीस, ढेर सारे पीस? Very good. Definition is different to others for success, especially in which what you get. If you are happy in that, that is the success. ये माता रानी कहाँ से बात आई? Okay, very good, very detailed definition. आगे और कोई? हाँ बताओ जी। Of success. So success क्या होता है? कौन बताएगा हमें? Any volunteer? ये रेजर है। सफलता क्या होती है? हाथ खड़ा करें। अरे बताइए क्या होती है सफलता? ओके, टू रीच द अल्टीमेट गोल। तो गोल ही होना चाहिए, तो कौन करेगा? ओके, पीछे ओके, वेरी गुड। और ये आज का जो यूथ है तनाव से, ओवर थिंकिंग से बहुत ज़्यादा ग्रसित है, तो उसको ओवरकम करने के लिए आरंभ यानी कि एक प्रयास है कि जिसके माध्यम से यूथ अपनी स्ट्रेस और जो मूलभूत समस्या है उनका समाधान कर पाए। और इस्कॉन नगर का बहुत अच्छा प्रयास है, इसमें यूथ फोरम और लायंस क्लब आगरा प्रयास का सहयोग है, जिसके माध्यम से हम इस आयोजन को कर पा रहे हैं। धन्यवाद। जिस तरीके से यूथ आजकल सोशल मीडिया की तरफ जा रहा है, उसको देख के धार्मिक प्रोग्राम के लिए क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, ये धार्मिक प्रोग्राम है, बट ये धार्मिक प्रोग्राम यूथ के हिसाब से धार्मिक प्रोग्राम है। हम धर्म की बात कर रहे हैं, पर यूथ के हिसाब से मॉडर्न तरीके से, जैसे इसका टॉपिक दिया गया, हमने राम कथा, भगवत गीता कथा नहीं दिया टॉपिक, हमने दिया सीक्रेट ऑफ सक्सेस, क्योंकि हर कोई सफलता चाहता है, सफलता के लिए पागल है। तो ये यूथ के लिए धार्मिक प्रोग्राम है, बट उन्हीं के शब्दों में हम धर्म की भाषा को यूथ को समझाएंगे इस प्रोग्राम के बाद। क्या कुछ कहना चाहते हो? फिर से बोलो, मैंने सुना नहीं। मेरा यूथ के द्वारा आरंभ 2025 का शुभारंभ हुआ लॉन्च क्लब और आइस्कॉन मंदिर के द्वारा, क्या कुछ कहना? देखिए, मैं सबसे पहले आपको बताना चाहूँगी कि लायंस क्लब प्रयास के द्वारा है, और लायंस क्लब जैसे वर्ल्ड की सबसे बड़ी ऑर्गेनाइजेशन है जो हर फील्ड में काम करती है। और मुझे बहुत अच्छा लगा कि लायंस क्लब के द्वारा एक ये स्पिरिचुअलिटी का एक यहाँ प्रोग्राम रखा गया है कि जिनको, और ऐसे यहाँ बुलाए गए हैं जिनको वक्ता के रूप में यहाँ बुलाया गया है अमंगल लाल जी को, कि जिनको
पूरे आजकल हर कोई सुनना चाहता है। इतना अच्छा उनके वाणी में, उनके शब्दों में, उनके व्यक्तित्व में कहना चाहिए इतना आकर्षण है कि लोग प्रभावित होते हैं स्पिरिचुअलिटी के लिए। तो मुझे लगता है कि जब आज के दौर में कि जब हम इतनी भागम भाग की ज़िंदगी जी रहे हैं यहाँ, और जब युवा ऐसे प्रोग्राम से जुड़ते हैं तो निश्चित रूप से एक अच्छा संदेश जाता है समाज में भी। और जब इस तरह के प्रोग्राम शहर में होते रहते हैं तो मैं तो कहती हूँ कि सभी परिवार वालों से भी कि जब अपने बच्चों को इस तरह के प्रोग्रामों में लेके आएँ, और कहीं ना कहीं हम परमात्मा के नज़दीक जाते हैं, और उससे जो किसी एक मनुष्य प्रवृत्ति के नाते कहीं कुछ गलत विचार भी मन में आता है, तो मुझे लगता है कि जब ऐसे प्रोग्रामों में जाके उन विचारों का भी कहीं ना कहीं अंत होता है। तो क्योंकि ये एक भागदौड़ की ज़िंदगी है, हमारा युवा वर्ग है वो इधर उधर भटक रहा है एक भ्रमित दिशा में। मुझे कहना चाहिए कि सोशल मीडिया के थ्रू जो ये सब चीज़ें हो रही हैं, तो एक अच्छी एक पहल है एक लायंस क्लब के द्वारा या किसी भी संस्था के द्वारा कि जब इस तरह के स्पिरिचुअलिटी के प्रोग्राम होते हैं, वो ये हैं या भागवत हैं या इस तरह के जब आयोजन होते हैं, तो कहीं ना कहीं हम अपनी संस्कृति से भी जुड़ने का काम करते हैं, हम अपने संस्कारों के भी करीब रहते हैं, और ये एक बहुत अच्छा संदेश जाता है युवाओं के लिए।